घना जंगल और अंधेरी रात का संयोग हमेशा से ही रहस्यमय और डरावना होता है। गांव के लोगों का मानना था कि जंगल में कुछ अनहोनी शक्तियां वास करती हैं। एक दिन साहसी युवक अर्जुन ने इस रहस्य का पर्दाफाश करने का निश्चय किया। वह अपनी टॉर्च, एक धारदार चाकू और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। रात का तीसरा पहर था। अर्जुन ने अपने कदमों की आहट के अलावा और कुछ नहीं सुना। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अर्जुन ने अपनी सांसें थाम ली और आंखों को अंधेरे में देखने के लिए प्रयास किया। तभी उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने साहस बटोरा और उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी से आती रहस्यमयी रोशनी ने अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसने झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं, मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देख रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, औरत ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपने आप को संभालते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, यह सवाल तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। उसने अपनी झोली से एक पुराना, धूल भरा किताब निकाला और अर्जुन के हाथों में थमा दिया। यह तुम्हारी किस्मत का राज है, उसने कहा। अर्जुन ने किताब खोली और उसके पन्नों में लिखा था, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, सच्चाई को स्वीकारना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुका है। झोपड़ी की दीवारें धीरे धीरे सिमटने लगीं और अर्जुन को लगा कि उसकी जिंदगी का अंत करीब है। अचानक उसे अपने दादाजी की कही बातें याद आईं, सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन ने आंखें बंद की और सच को स्वीकार किया। अगले ही पल झोपड़ी गायब हो गई और अर्जुन खुद को गांव के चौक पर खड़ा पाया। गांव के लोग हैरान थे और अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, सच को स्वीकार करने से ही हर डर का सामना किया जा सकता है। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी अधिक सतर्क और ईमानदार हो गए। अर्जुन की यह घटना गांव में सच्चाई और हिम्मत की मिसाल बन गई।